हम यौगिक श्वासों से शुरू करेंगे जो हमारे लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। यौगिक श्वासों के साथ पहले हम तीन भागों में बांटते हैं। हम पहला श्वास हम लेंगे पेट तक, गहरा लंबा श्वास बाहर निकालेंगे, फिर पेट तक भरेंगे। जब हमारा श्वास पेट तक जाएगा हमारा पेट बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, चलो पहला स्टेप, श्वास भरेंगे। पहले श्वास बाहर निकालें, गहरा लंबा श्वास बाहर। हमने श्वास बाहर निकाला, पेट का संकुचन हुआ, श्वास भरा, धीरे धीरे सहज, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में भरते जाएंगे। जैसे जैसे भरते जाएंगे वैसे हमारा पेट फूलता जाएगा। ये हम 3 भागों में 3 बार कर सकते हैं। फिर श्वास बाहर निकालेंगे, कोमलता से आंखें बंद कर सकते हैं, देखेंगे मन की आंखों से पेट की ओर और ध्यान रहेगा हमारा श्वासों की। श्वास भरेंगे, जैसे जैसे श्वास भरेंगे हमारा पेट फूलेगा। मन की आंखों से हम फूलते हुए पेट को, जो पेट बाहर की तरफ आता है उसको देखेंगे, प्यार की दृष्टि से उसको देखते जाएंगे। जब श्वास बाहर निकलता जाएगा, पेट का संकुचन, रीढ़ की गोटियां बाहर की तरफ, पेट का संकुचन, श्वास भरते जाएंगे, गहरा लंबा श्वास, वापिस। ये हुआ हमारा एक स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमारा रहेगा फेफड़ों की। इस तरह से गहरा लंबा श्वास हम बाहर निकालेंगे, हमारा ध्यान रहेगा मन की आंखों से हम देखेंगे फेफड़ों को और ध्यान रहेगा श्वासों पर। श्वास बाहर निकाले, कोमलता से आंखें बंद, मन की आंखों से देखे फेफड़ों का सुकुड़ना। श्वास भरेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। जैसे जैसे श्वास भरता जाएगा हमारे फेफड़े चौड़ाई की तरफ फैलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, हमारी जो फेफड़े और चौड़े होते जाए, पूरी वायु का प्रभाव। इसी तरह से 2 बार और करेंगे। श्वास बाहर, हम देखेंगे मन की आंखों से फेफड़ों का सिकुड़ना। फिर श्वास भरेंगे, ध्यान हमारा श्वासों पर, देखेंगे हम मन की आंखों से फेफड़ों का फूलना, फेफड़ों का बाहर की तरफ आना। एक बार और करेंगे इसी राउंड को। श्वास बाहर, इसी तरह से फिर श्वास भरेंगे, जैसे जैसे श्वास भरता जाएगा मन की आंखों से हम फेफड़ों को देखते जा रहे हैं, निहारते जा रहे हैं, हमारे फेफड़े स्वस्थ होते जा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हमारा हुआ दूसरा पार्ट। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे कंधों तक। देखेंगे मन की आंखों से कंधों को, ध्यान हमारा श्वासों पर ही रहेगा। श्वास बाहर निकालेंगे, कोमलता से हमारे कंधों पर ध्यान दें, कोमलता से आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। श्वास बाहर, कंधे का नीचे आना, फेफड़ों का नीचे की ओर, पेट का संकुचन। इसी श्वास भरेंगे, मन की आंखों से कंधों को देखते ही जाएंगे किस तरह से हमारे और ऊपर उठते जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे
कंधों को देखते जाएंगे। ध्यान हमारा श्वास पर। फिर करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास लेते हुए कंधों को देखें, श्वास छोड़ते हुए कंधों का सिकुड़ना, कंधे का नीचे की ओर होना, चेहरे की प्रसन्नता। धीरे धीरे वापस। ये हुए हमारे 3 स्टेप योगिक श्वास। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसको हम समय हो तो इसको हम ज्यादा इसकी वृद्धि बढ़ा सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं। फील करने से और अधिक गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप है हमारा लंग्स के लिए। चाहे तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, जैसे बैठना सुविधाजनक बैठे नहीं। मेरे को वज्रासन में सुविधाजनक लगता है, इसलिए मैं वज्रासन में। दोनों हथेलियां हमारी उंगलियां हैं, आपस में टच नहीं करेंगी, चेस्ट के बिल्कुल बीच कोनी तली हुई। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए कोनियां हमारी पीछे की तरफ जाएंगी और जो हथेलियां हैं हमारी जैसे डक के पर होते हैं, दाएं बाएं फैले हुए होंगे इस तरह से। एक बार देखें, श्वास छोड़ते हुए अपना ध्यान लंग्स पर लेकर जाए, फेफड़ों पर। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। डोली मैडम, हथेलियों हमारी पीछे की ओर। कंधे की जो हड्डियां आपस में मिलने का प्रयास कर रही है। हमारी स्पाइनल और फेफड़े पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। इसी तरह से श्वास भरते हुए वापस करेंगे। हम इसे 3 बार करेंगे। एक बार और करेंगे। इससे हमारे फेफड़ों पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। एक बार और। हमारी नासिकाएं भी क्लियर होती है, जो जमा हुआ होता है वो सारा हमारा बाहर निकलता है वापिस। अब हम दूसरा इसी में एक स्टेप और करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है हमारे फेफड़ों के लिए, चेस्ट के लिए और हमारे गले और नासिकाओं के लिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठियों का रुख नीचे की ओर। कोनियां हमारी, हाँ जी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठियों का रुख नीचे की ओर, दोनों मुट्ठियां चेस्ट के सामने। श्वास भरे, श्वास छोड़े, कोनियां बिल्कुल साइड में साथ लगी। इसी तरह से हम करेंगे श्वासों के साथ। इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं अपने क्षमता के साथ और धीरे धीरे। जल्दी करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है, हमारी नासिकाएं बिल्कुल क्लियर हो जाती है, हमारा कपाल भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हम आराम आराम से भी कर सकते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। एक स्टेप और है। चाहे तो जो वज्रासन में बैठे हैं घुटने खोल सकते हैं, चाहे तो घुटनों साथ लगा सकते हैं। इसमें हम ऐसे करेंगे, श्वास भरते हुए आनंद से दोनों हाथ उठाते हुए ऊपर की ओर, दृष्टि से ऊपर देखेंगे, गर्दन हल्के से ऊपर की ओर, जैसे हम ईश्वर को गले लगा रहे हैं, बुला रहे हैं, इस तरह से। आंखें कोमलता से बंद, श्वास नॉर्मल। श्वासों को कहीं भी रोकना नहीं है, अपना ध्यान अपने लंग्स पर लेकर जाएं, लंग्स के साइड पर लेकर आए, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। यहीं से दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे नमस्कार की मुद्रा माथे पर, धीरे धीरे इस ऊर्जा को हम अपने पूरे शरीर पर लाएंगे। धन्यवाद।
मैम इसको और एक बार रिपीट करवा दीजिए, 2 बार। ये वाला स्टेप ये बहुत ठीक है। अच्छा वाला है, आई कैन फील द डिफरेंस। सबको ही थोड़ा सा करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। बड़े रिलैक्स में बैठो, बिल्कुल जैसे आपको अच्छा लगे। और एक बात का ध्यान रखना, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए। अभी हमें जोली मैम ने कहा मुझे इतनी खुशी फील हो रही थी मैम हमारे। एक डाउट है, जब हाथ ऐसे ऊपर उठा रहे तब ब्रीथ इन करना है ना, इनहेल करना है? नॉर्मल रखना है हमें सांसों को, जैसे श्वास भरते हुए ऊपर गए जी श्वास नॉर्मल, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ईश्वर को हम बुला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो हमें प्यार कर रहा है, ये भाव मन में लाने चाहिए। और धीरे धीरे कोमलता से आंखें बंद रखेंगे नमस्कार की मुद्रा में। जब हम यहाँ पर हथेली रखते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हम पूरी दृष्टि भावना से ईश्वर का वेलकम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस ऊर्जा को हम पूरे अपने शरीर पर आते हैं। जी, थैंक यू। और हाथ में बिल्कुल ढीले छोड़ने, ऐसे आनंद से जी हम स्थिति नहीं रखें, बिल्कुल आनंद से मस्ती भरे हुए। जब मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरी पावर मिल गई, एनर्जी मिल गई है और मेरे श्वास बढ़ गए, मुझे ऐसा फील होता है। और जब पार्क में करते हैं ग्रीनरी में तो और लगता है खुले आसमान में, आसमान भी आ रहा है हमारे पास। क्या धीरे धीरे धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया था ये प्रैक्टिस, मुझे मेरा फेवरेट है ये। और ये डक वाला अच्छा है, और ये वाला ऐसे करके। मैम का ये रिकॉर्डिंग आई विल शेयर विथ ऑल